नमस्कार, मैं राघव जैन आपका स्वागत करता हूं आज शाम प्लस के खास बुलेटिन एक्सप्रेस प्लस में। सरकारी नियंत्रण से चलेंगे अब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्या वेब सीरीज पर भी चलेगी सेंसर बोर्ड की कैंची? इस पर करेंगे बात, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का कोरोना से हुआ निधन। कुछ ही दिन पहले पत्नी की हुई थी मौत। एलएसी पर जल्द खत्म होंगे भारत चीन के बीच जारी गतिरोध। मोदी सरकार ने बनाई योजना। अर्नब मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। वैचारिक मत भिन्नता के कारण निशाना बनाना गलत। जम्मू कश्मीर के 1/3 इलाकों में घोला जा रहा है कट्टरपंथ का जहर। धार्मिक शिक्षण संस्थान सॉफ्ट टारगेट। चंडीगढ़ में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर अब भी संशय। गेंद फिर प्रशासन के पाले में। अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब में हर साल 15,000 करोड़ जीएसटी चोरी। विद्यार्थियों में पंजाबी भाषा प्रति रुचि बढ़ाने ब्लॉक स्तर पर होगा काम। विभाग ने लगाए ब्लॉक मेंटोर। दहेज उत्पीड़न और धोखाधड़ी के मामले में 7 साल से भगोड़ा चला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। यूएई शारजाह में 21 साल के भारतीय छात्र ने की खुदकुशी। इंजीनियरिंग की कर रहा था पढ़ाई। बहरीन के लंबे समय तक पीएम रहे प्रिंस खलीफा का निधन। बेशुमार संपत्ति के थे मालिक। मोनी रॉय ने शेयर किया मजेदार वीडियो। बीच पर अकेली मस्ती करते हुए आई नजर। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता अपने बच्चों को पढ़ा रही है भगवत गीता। बोली, दिल के दर्द को कम करने का यह सही तरीका। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन ऑडियो वीडियो कंटेंट प्रोवाइडर करने वाले सभी प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निगरानी के दायरे में शामिल कर लिया है। इसका असर यह होगा कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार जैसे और भी जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट पर सरकारी निगरानी रहेगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बुधवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। इस फैसले के बाद आशंका जताई जा रही है कि इस प्लेटफॉर्म पर चलने वाले कंटेंट पर भी सेंसर की कैंची चल सकती है। दरअसल इस तरह के प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को लेकर कोई कानून नहीं था। इस वजह से इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंटेंट या फिल्मों को हटाने में सरकार अधिकार सीमित हो रही थी। अदालतों में याचिकाएं दाखिल हो रही थी और इन प्लेटफॉर्म के कंटेंट की निगरानी की मांग उठ रही थी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या होगा। एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म 2024 तक 28% की सालाना दर से बढ़ेगा। आशंका जताई जा रही है कि वेब सीरीज एवं फिल्म पर रोक लगाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद अब यह कानून बन जाएगा और यह प्लेटफॉर्म सूचना एवं मंत्रालय के हवाले अंतर्गत आ जाएगा। हालांकि इससे पहले सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित हो रहे थे, लेकिन किसी तरह का रेगुलेशन नहीं था। एक अनुमान के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को देखते हुए इसका मार्केट रेवेन्यू 2025 के अंत तक 4,000 करोड़ तक हो सकता है। 2019 के बाद भारत में 17 करोड़ लोग ऐसे थे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। यह एक तरह से ऑडियो और वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो पहले कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरू हुए थे। इसके बाद इन सभी प्लेटफॉर्म में प्रोडक्शन से जुड़े कंटेंट, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज बनाना शुरू कर दिए। यह सभी प्लेटफॉर्म अपने यूज़र को अलग अलग तरह के कंटेंट देते हैं। यूज़र के ओटीटी प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस को देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से अलग अलग तरह के कंटेंट देखने का सुझाव दिया जाता है। अधिकतर प्लेटफॉर्म मुफ्त में कंटेंट प्रदान करते हैं और कुछ सालाना और मासिक शुल्क भी लेते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म कुछ चुनिंदा फिल्में प्रोडक्शन हाउस जो पहले से फिल्म बना चुके हैं उसके साथ मिलकर प्रीमियर कंटेंट, ऐसे कंटेंट जिन्हें देखने का चार्ज लगता है, तैयार करते हैं और उसे स्ट्रीम करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्या कानून है? भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म की रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है और ना ही कोई नियम। यह मनोरंजन का नया माध्यम है जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान तेजी से फला फूला है। टीवी, प्रिंट और रेडियो तो अलग अलग कानून के तहत आते हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म एक तरह से सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके लिए अब तक कोई रेगुलेशन नहीं है। ओसीसीपी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट कंप्लेंट काउंसलिंग बनाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि इस प्रस्ताव पर मंत्रालय ने उस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया था, ना तो इसको स्वीकार किया था और ना ही खारिज किया था। रेगुलेशन में आने से क्या होगा? कानून बनने के बाद सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में
नए कंटेंट को रिलीज करने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। अगर मंत्रालय को कंटेंट पर कोई भी आपत्ति होती है तो वह उसे बैन कर सकता है। हालांकि अभी सरकार ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी नहीं की है। सरकार ने इस कदम से OTT प्लेटफॉर्म को दिक्कत हो सकती है और इस पर अपना विरोध भी दर्ज कर सकते हैं। अक्सर इस तरह के प्लेटफॉर्म पर राजनीति के विषय से जुड़ी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनती है तो सरकार के दबाव में उसे एक कंटेंट हटाना पड़ सकता है। अब बस यह देखना होगा कि मंत्रालय इस संबंध में क्या निर्देश देता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को संकेत दिए हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर रेगुलेशन के संबंध में 1 या 2 दिन में कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो सकती है। यह गाइडलाइन जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि वेब सीरीज और अन्य कंटेंट का सेंसर की कैंची चलेगी या कंटेंट बिना रोक टोक के ऐसे ही मिलता रहेगा जो आज मिल रहा है। तो देखना होगा कि क्या गाइडलाइंस आती है, क्योंकि अगर गाइडलाइंस ज्यादा स्ट्रिक्ट हुई तो OTT प्लेटफॉर्म पर भी कैंची चल सकती है। ऐसी ही देश और दुनिया खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।